ओके ग्रेट। तो लेट्स स्टार्ट कि देखिए टॉपिक किस तरीके से है, क्या क्या पूछता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट में। देखिए आपको पता है कि देयर आर 4 बेसिक डायरेक्शंस, है ना। आइए फटाफट, यू नो दिस वेरी वेल, देयर आर 4 बेसिक डायरेक्शन। बेसिक डायरेक्शंस कितने हैं आपके पास? 4। ये बिल्कुल पता है आपको। ये है आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग ईस्ट और वेस्ट उल्टा मार्क करते हैं, वो थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ ही लोग हैं, 0.001% कुछ लोग होते हैं इनको ईस्ट वेस्ट में कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ईस्ट होगा और ये हमेशा क्या होगा? वेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा 4 डायरेक्शंस और होते हैं जिनको सब डायरेक्शंस बोलते हैं अपन। एक ये वाला डायरेक्शन और एक ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। अभी देखिए ये वाला डायरेक्शन हमेशा इसको नॉर्थ से काउंट करते हैं, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ रही बात? इसलिए सब असम जो है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोलते हैं, और ये 7 सिस्टर्स के पार्ट्स हैं, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे अपन? नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? हमेशा साउथ से स्टार्ट करते हैं। ये वाली लाइन का रेफरेंस, तो पहले साउथ आएगा, फिर वेस्ट आएगा, फिर साउथ वेस्ट, ठीक है। और ये वाला लाइन क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। दिस इज योर साउथ ईस्ट। और ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये है आपका 45 डिग्री, है ना। बिल्कुल 90 डिग्री को बाइसेक्ट करता हुआ जाता है ये 45 डिग्री। ये भी आपका 45 डिग्री है, ये भी आपका 45 डिग्री है, ये भी आपका 45 डिग्री है। मीन्स इक्वली स्पेस्ड है ये सारे के सारे लाइंस। ये भी 45 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। समझ में आ रही बात? ये पहली चीज हो गई जो कि आपको पता होना चाहिए। हालांकि सबको पता है, इसमें ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये डायरेक्शन का नहीं पता है कि सर नॉर्थ से क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। देखिए सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज क्या है कि इसमें जैसे आप जहां से भी, जैसे बोलता है मैन स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम, ठीक है, या फिर मैन स्टार्टेड फ्रॉम द ऑफिस, तो वो जहां भी बोलेगा ना, आप उस पॉइंट को आप ओरिजिन कंसिडर करेंगे। जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज व्हाट? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब यहाँ से आपके डायरेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। समझो ये बोलता है कि जो मैन ने ना ऑफिस से चलना स्टार्ट किया, तो ऑफिस कैन बी कंसिडर्ड एट ओरिजिन। उसके बाद वो बोलता है कि नॉर्थ में जा रहा है, तो उसको नॉर्थ में लेके चले जाएंगे। बोलता है उसके बाद फिर नॉर्थ में जाने के बाद ईस्ट में आ गया, उसको ईस्ट में लेके चले जाएंगे। ईस्ट में जाने के बाद फिर से राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेने के बाद इधर आ जाता है, फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, फिर से इधर आ जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहली एक तो चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जहां से वो स्टार्ट करेगा वहां पे क्या होगा? ओरिजिन होगा। इज इट क्लियर? अरे इज इट क्लियर? जहां से स्टार्ट होगा वहां पे ओरिजिन होगा। एक बार 1 प्रेस करिए इसके लिए, ठीक है। जहां से स्टार्ट करेगा वहां क्या होगा? ओरिजिन होगा, ठीक है। अच्छा इसी में क्या है कि मान लेते हैं कि जैसे इस व्यक्ति ने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, कुछ कुछ सिंपल से पॉइंट्स उसको देख लीजिए। मान लेते हैं इस व्यक्ति ने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, और फाइनली वो इस डायरेक्शन में है, या फिर हाँ फाइनली वो इस डायरेक्शन में है। तो मैं बोलूँ कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका क्या पोजीशन है? किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका क्या पोजीशन है? या फिर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दूं, अभी वो यहाँ पे है, तो बताओ मैं बोलूंगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका क्या पोजीशन है। मैंने क्या बोला? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन होगा? इसका मतलब ओरिजिन से एक लाइन बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ओरिजिन से आप एक लाइन बनाएंगे, उस व्यक्ति का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। उस व्यक्ति का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, हमेशा याद रखना। तो उस व्यक्ति का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मींस ओरिजिन को आप जो है सेंटर मान रहे हो। और ओरिजिन को जब सेंटर मानेंगे तो क्या आएगा आपके पास? साउथ ईस्ट आएगा। क्या आएगा आपके पास? साउथ ईस्ट आएगा। तो उस व्यक्ति का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और अगर मैं दूसरा पॉइंट बोलूं, ध्यान से सुनना, इसमें ना मतलब कुछ है नहीं इस चैप्टर में ना, कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा शब्दों का खेल है, ठीक है ना। वर्ड्स को थोड़ा सा अलग यूज करता है, थोड़ा अलग कुछ आंसर आ जाता है। अगर मैं बोलूं उस व्यक्ति का पोजीशन, अगर मैं बोलूं ओरिजिन का पोजीशन उस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में, सपोज दिस इज द मैन and this is the origin. I told you what is the position of this man, what is the position of the origin with respect to the man, what is the position of origin with respect to man। मैंने words change कर दिए हैं, क्या बता सकते हो? what is the position of origin with respect to man।
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब मैन को आप सेंटर मानोगे, नाउ यू विल कंसीडर दिस मैन टू बी सेंटर, नाउ यू विल कंसीडर दिस मैन टू बी सेंटर, नाउ यू विल कंसीडर दिस मैन टू बी सेंटर, और इस मैन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन का पोजीशन, तो बताइए क्या होगा। ये आपके पास वेस्ट होता है, ये आपके पास नॉर्थ होता है, तो दिस विल बी योर नॉर्थ वेस्ट। ये 2 पॉइंट आप समझे क्या, छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आपको समझनी होती है, बिकॉज रीजनिंग में बड़ी बातें होती नहीं है, ठीक है ना। रीजनिंग में हमेशा छोटी बातें होती है, उसी को हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसको रीजनिंग का बेसिक्स नहीं पता है। रीजनिंग का बेसिक्स देखिए सभी को पता रहता है, बट आप उसको किस तरीके से अप्लाई करके जल्दी क्वेश्चंस करते हैं, ये एक्चुअली रीजनिंग में टेस्ट होता है। समझ में आ गई बात सभी को। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, किसके रिस्पेक्ट में बोला है, मेरी बातों को गौर करना, किसके रिस्पेक्ट में बोला है, जिसके भी रिस्पेक्ट में बोलेगा आप उसको ओरिजिन कंसिडर कर लेना। समझो इस मैन का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिन को सेंटर मान लीजिए, एक लाइन बना लीजिए, साउथ ईस्ट आ गया। समझो ओरिजिन का पोजीशन मैन के रिस्पेक्ट में, मैन को ओरिजिन बना लेंगे और एक लाइन बनाएंगे, तो वो डायरेक्शन आपको दिख जाएगा। ये दूसरा पॉइंट सभी को क्लियर है, एक बार यस लिखिए, फिर तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। ये दूसरा पॉइंट सभी को क्लियर है, ये दूसरा पॉइंट सभी को क्लियर है, एक बार यस लिखिए, फिर हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। क्लियर है सभी को। देखिए तीसरा पॉइंट आइए, देखिए तीसरा पॉइंट है कि मान लेते हैं इस व्यक्ति ने यहां से चलना स्टार्ट किया, लेट द पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्लेस। सबसे पहले तो मान लेते हैं वो व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में गया, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन से वो राइट मुड़ा, नॉर्थ डायरेक्शन जो राइट मुड़ा, और राइट मुड़ने के बाद नॉर्थ डायरेक्शन से राइट मुड़ा, राइट मुड़ने के बाद फिर से राइट मुड़ा, ठीक है ना, फिर से इसी तरीके से राइट मुड़ेगा, और फिर से राइट मुड़ने के बाद फिर से राइट मुड़ गया, फिर से राइट मुड़ने के बाद फिर से राइट मुड़ गया आपका, ये इस तरीके से हो गया। तो बताओ वो जो मैन है, वो जो मैन है, ठीक है ना, वो जो मैन है, ठीक है ना, वो जहां से स्टार्ट किया था क्या वहां पे पहुंचा। कहने का मतलब ये जो व्यक्ति है, ठीक है ना, ये जो व्यक्ति, या फिर एक काम और करता है, और उसके बाद ये जा रहा है, उसके बाद वो फिर से क्या कर लिया, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ गया, उसके बाद क्या मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया। तो मैं बोलूँ इस मैन का क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले आप एक चीज समझना, ये व्यक्ति पहले नॉर्थ में गया, ये व्यक्ति पहले कहाँ पे गया, नॉर्थ में गया। नॉर्थ में जाने के बाद ये राइट लिया, नॉर्थ में जाने के बाद क्या लिया, ये राइट लिया। पहले ये कहाँ पे जा रहा था, नॉर्थ में जा रहा था। आर यू अंडरस्टैंडिंग। इस व्यक्ति ने यहाँ से स्टार्ट किया, नॉर्थ में गया, नॉर्थ में जाने के बाद एक राइट लिया, राइट के बाद फिर से राइट लिया, और राइट के बाद जो है फिर से राइट लिया, है ना। ये देखिए ये बात समझ पा रहे हैं। और राइट जाने के बाद एक फिर से इसने लेफ्ट ले लिया, है ना। राइट जाने के बाद इसने फिर से क्या कर लिया, लेफ्ट ले लिया। कहने का मतलब ये है कि जो राइट और जो लेफ्ट होगा ना, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा। कहने का मतलब ये है जो राइट और जो लेफ्ट होगा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। जो राइट और जो लेफ्ट होता है एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं ऐसे। और ये जो राइट और दो राइट मतलब होता है एक 90 डिग्री, एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री और एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब आप सीधा 180 डिग्री अपोजिट में चले जाएंगे। अगर आप नॉर्थ हैं तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या पहुंच जाएंगे आप, साउथ में पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही बात। नॉर्थ के अपोजिट में कहाँ पहुंच जाएंगे आप, साउथ में पहुंच जाएंगे। बिकॉज ये 90 डिग्री, एक राइट का मतलब 90 डिग्री, दूसरे राइट का मतलब 90 डिग्री। तो खैर ये छोटी सी बात है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मतलब राइट और जो लेफ्ट होता है जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको। ये बात क्लियर हुआ क्या सभी को, ये बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ सभी को, पक्का ये बात क्लियर हुआ सभी को। तो ऐसा जब क्वेश्चन देगा तो पहले वो बता देगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। पहला जब क्वेश्चन होगा तो पहले बता देगा। जब समझो एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज वन पर्सन इज गोइंग इन द, समझो इस बार ईस्ट कर लेते हैं। सपोज वन पर्सन इज गोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। आप मेरे को बताना वन पर्सन इज गोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब ये ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। ईस्ट डायरेक्शन में जाने के बाद 9 टाइम्स वो राइट लेता है, 9 टाइम्स वो क्या लेता है, राइट लेता है, ठीक है। और 12 टाइम्स या फिर 12 टाइम्स, हाँ 12 टाइम्स वो लेफ्ट लेता है। तो बताओ वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। 9 टाइम्स वो राइट जा रहा है और 12 टाइम्स वो लेफ्ट आ रहा है। तो व्यक्ति किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जल्दी से मेरे को आंसर बताना, जल्दी से एक बार आंसर बताइएगा। वो व्यक्ति 9 टाइम्स राइट जा रहा है और 12 टाइम्स लेफ्ट मुड़ रहा है।
तो व्यक्ति किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखिए फटाफट ध्यान दीजिएगा, फटाफट ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में, पहली बार तो 9 टाइम्स राइट और इसको लिखेंगे 9 + 3, 9 टाइम्स लेफ्ट प्लस 3 टाइम्स लेफ्ट, तो 9 टाइम्स राइट और 9 टाइम्स लेफ्ट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब आपके पास आएगा 3 बार लेफ्ट, कितनी बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट, कितनी बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट, तो ईस्ट से 3 बार लेफ्ट, ईस्ट से 3 बार लेफ्ट, देखो इधर जाएगा तो राइट, इधर जाएगा तो लेफ्ट हो जाएगा, तो ये एक बार लेफ्ट, उसके बाद दूसरी बार लेफ्ट, ये बात समझ में आ रही है, और उसके बाद तीसरी बार लेफ्ट, तो ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में वो व्यक्ति मूव कर रहा है। ये बात समझ में, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसको अपन एंगल बेसिस पे भी देखेंगे, बट क्या ये चीज आपको समझ में आई, एक बार जल्दी से बताइएगा, डू यू अंडरस्टूड दिस, एक बार यस प्रेस करिएगा फटाफट। अब मैं कुछ लोगों को राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन होता है, वो भी मैं आपको बहुत ही आसानी से के साथ डील करता हूँ। बताओ ऐसे ऑनेस्टली बताओ ना, ऐसे कितने लोग हैं जिनको राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन होता है, जल्दी से बताइएगा। ऐसे तो कंफ्यूजन नहीं होता, जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो कंफ्यूजन राइज होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सर हमें पता ही नहीं राइट लेफ्ट क्या होता है, बट वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन द लास्ट लेफ्ट रिपीट करना। अभी आपको पूरा राइट लेफ्ट में बताता हूँ, है ना देखिए टेंशन ना लीजिए, ठीक है, चलो मैं ये बता ही देता हूँ, इसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज। देखिए ये मैंने बोला, कहाँ गया भाई, हाँ देखो 9 टाइम्स राइट से 9 टाइम्स आपका लेफ्ट कैंसिल हो गया, 3 लेफ्ट, तो अभी आप यहाँ पे जा रहा है, अभी वो व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, लेफ्ट इधर मुड़ेगा, फिर से लेफ्ट इधर मुड़ेगा, और फिर से आपका एक मिनट यार, उल्टा हो गया क्या, एक मिनट, ये ईस्ट जा रहा था, ये लेफ्ट गया, और उसके बाद वो फिर से लेफ्ट गया, एक मिनट यार, है ना, सॉरी आपने सही पॉइंट आउट किया, मैंने उल्टा मार्क कर दिया क्या। देखो एक एक आपका 3 बार लेफ्ट मुड़ना है ना, एक बार लेफ्ट गया, उसके बाद एक बार और लेफ्ट गया, ये तो राइट जाएगा, सॉरी है ना, ये इधर जाएगा ना, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, है ना, ये लेफ्ट इधर होगा, राइट, बिकॉज ये तो उधर राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, देखो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है, तो सॉरी है ना, इट विल गो इन साउथ डायरेक्शन, है ना, ये चीज क्लियर है क्या सभी को, एक बार जल्दी से बताओ, है ना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, राइट नहीं है, ये क्या है, लेफ्ट है, अब मैं आपको लेफ्ट राइट बताता हूँ, ये चीज क्लियर हुआ क्या, फटाफट बताइए, और ये चीज क्लियर हुआ क्या सभी को, है ना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने, ये राइट होगा ना, इधर इधर लेफ्ट हो गया, ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, देखो यही थोड़ा सा ध्यान भटक गया, तो फिर क्या आ गया, आंसर भी देखो पूरा कंप्लीटली अलग आता है, क्लियर है ना सभी को। अब देखो मैं आपको बताता हूँ राइट लेफ्ट में आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मैं ना आई थिंक सही डाउट क्लियर का ये था, डाउट था, क्लियर हो गया ना सभी को, इज इट क्लियर, ठीक है। देखिए अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब अपन राइट और लेफ्ट में कभी कंफ्यूज ना हो तो अपन क्या करेंगे, अगर हम राइट और लेफ्ट में कभी कंफ्यूज ना हो तो इस चीज को हम आइडेंटिफाई करने के लिए अपने पास बहुत आसान सा तरीका है। पहली चीज, जब भी राइट होगा ना, जब भी आपको राइट मुड़ना होगा, आप हमेशा क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, कैसा मुड़ेंगे, क्लॉकवाइज, और जब भी लेफ्ट मुड़ना होगा तो आप मुड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जब भी लेफ्ट मुड़ना होगा तो कैसे मुड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ये बात समझ में आ रही है। जब भी आपको राइट मुड़ना होगा तो कैसे मुड़ेंगे, क्लॉकवाइज, और जब भी आपको लेफ्ट मुड़ना होगा तो आप कैसे मुड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है। जैसे देखिए मान लेते हैं आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, लेट से यू आर गोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, नॉर्थ डायरेक्शन में, मैं बोलूं कि आप राइट मुड़ो, तो बताओ राइट मुड़ने का, देखो जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये तीनों डायरेक्शन में राइट लेफ्ट मुड़ना बहुत आसान है, आपको पता है, आप अपने आप को उसी डायरेक्शन में करो, इसका राइट इधर हो जाएगा और इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, अगर आप इस इधर जाओगे तो इसका राइट इधर होगा और इसका लेफ्ट इधर होगा, ये बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसका राइट इधर होगा और इसका लेफ्ट इधर होगा। समस्या तब आती है, समस्या तब कुछ भी नहीं आएगी जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है ना, जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो फिर आपको एक चीज है, या फिर आप यहाँ से जा रहे हो या फिर इधर जा रहे हो, आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो फिर आपको थोड़ा राइट राइट और जो लेफ्ट है ना वो उल्टा हो जाता है, बस उसी केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो हर केस में देखिए क्या फॉलो हो रहा है,
ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। देखिए हर केस में क्या फॉलो हो रहा है, अगर आप मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट मुड़ना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको ना आप क्लॉकवाइज घूमो, ऐसा होगा क्लॉकवाइज, यहाँ से इस पॉइंट से आप क्या घूमोगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, इसका मतलब आप ऐसे मुड़ जाओगे। समझ में आई क्या बात? अरे बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मान लेते हैं आप ऐसे जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से इस पॉइंट से ना आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो, तो ऐसे घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये डायरेक्शन ही होगा, मतलब आप इस तरीके से मूव करोगे। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, मान लेते हैं आप ऐसे जा रहे हो, मान लेते हैं आप ऐसे जा रहे हो, अगर मैं बोलूँ आप राइट मुड़ो, मैं बोलूँ राइट मुड़ो, तो राइट मुड़ो मैंने क्या बोला, आप इस एंड से पकड़िए, घड़ी बना दीजिए, घड़ी इस डायरेक्शन में घूमती है ना, इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन मतलब आपको 90 डिग्री मूव करना होगा, तो ऐसे ही मूव करोगे। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अगर मैं बोलूँ लेफ्ट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं क्या बोलूँ लेफ्ट मुड़ो मतलब यहाँ से तुम लेफ्ट मुड़ो, तो लेफ्ट मुड़ने का मतलब मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन, आप इस तरीके से मूव करोगे। ठीक है, आप इस तरीके से मूव करोगे। अब समझो ये वाला, यहाँ पे आप जा रहे हो, देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट उल्टे हो जाते हैं, देखिए कैसे। अगर मैं बोलूँ राइट मूव करो, क्या मैं बोलूँ राइट मूव करो, तो राइट आप कैसे मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे ना राइट, राइट आप ऐसे ही मूव करोगे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट आप इसी तरीके से मूव करोगे ना, बिकॉज आप इस तरीके से मूव करोगे राइट, यही आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप इधर मुड़ जाओगे राइट। ठीक है, और लेफ्ट कैसे मूव करोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप इस तरीके, तो देखो राइट और जो लेफ्ट है ये आपका उल्टा हो गया। समझ में आया कि बात? अरे बात समझ में आई सभी को? अब यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जो मैंने ये बोला था कहाँ गया भाई, हाँ ये जो बता रहा था ना आपको, कहाँ गया, हाँ ये था, हाँ यहाँ से आपका था, ठीक है, यहाँ से अगर आप मूव करते तो ये आपका कैसा हो जाता, क्लॉकवाइज तो राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लेफ्ट, तो आप लेफ्ट मुड़ेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आ रही? इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन हो जाता है, ये साउथ डायरेक्शन हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ये समझ में आया सभी को कि राइट और लेफ्ट अपन को कैसे मुड़ना है, तो बस पूरे के पूरे चैप्टर में यही है जी, और भी कुछ है ही नहीं इसमें, पूरा का पूरा जो कंप्लीट जो चैप्टर है यही है। इस तरीके से हम चीज़ों को सोचेंगे, इस तरीके से चीज़ों को जो है हम समझेंगे। ठीक है, राइट और लेफ्ट सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई कंफ्यूजन है? अब मेरे को बताना, अगर कोई व्यक्ति समझो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, अगर अगर वो राइट मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, अगर वो राइट मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, और लेफ्ट मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? अगर वो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में है, अगर वो राइट मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, और लेफ्ट मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? देखिए जल्दी से बताइएगा। वो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट ऐसा होगा, और अगर वो राइट मुड़ेगा, राइट मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज, आप अब यहाँ से क्लॉकवाइज बनाएंगे, तो यहाँ से जब मुड़ेगा ठीक है, देखिए एक चीज और बताता हूँ इसमें, ठीक है, ईस्ट जो लोग बोल रहे हैं, देखिए ये व्यक्ति यहाँ पे जा रहा था, अब यहाँ पे जाने के बाद ये मुड़ेगा, तो यहाँ पे जाने के बाद ये मुड़ेगा, और कितना डिग्री मुड़ेगा ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं बोलता हूँ यहाँ पे राइट, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री टर्न करना, राइट। अगर मैं बोलता हूँ कोई व्यक्ति राइट मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट 90 डिग्री टर्न कर रहा है, पूरा का पूरा कैसा टर्न कर रहा है, कंप्लीट 90 डिग्री टर्न कर रहा है। अब यहाँ से वो कंप्लीट 90 डिग्री कैसे टर्न करेगा, आप यहाँ से सोचिए, यहाँ से यहाँ वो कंप्लीट 90 डिग्री कैसे टर्न करेगा, तो देखो ये तो है आपके पास उसका 45 डिग्री, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे वो पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये 45 डिग्री है, ये यहाँ पे वो पहुंचेगा, ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तभी तो ये मूवमेंट 90 डिग्री का होगा। हाँ ये राइट मुड़ रहा है, इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। राइट मुड़ रहा है मतलब इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, ये बात आपको समझ में आई? राइट मुड़ रहा है मतलब इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे बोलो ना, ये चीज क्लियर है क्या सभी को? राइट जो मुड़ रहा है वो व्यक्ति कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पहले वो इधर था, फिर 45 डिग्री आएगा, तो देखो सिंपल है, पहले वो 45 डिग्री मूव करेगा तो ईस्ट में आ जाएगा, फिर ईस्ट के बाद 45 डिग्री मूव करेगा तो कहाँ पे आ जाएगा, साउथ ईस्ट में आ जाएगा। समझ में आई बात? कितने लोगों को बात समझ में आई? अगर मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट मुड़ रहा है, वो व्यक्ति कहाँ मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है, तो पहले वो 45 डिग्री इधर आएगा, और फिर से 45 डिग्री इधर आएगा, मतलब ये हो जाएगा आपके पास नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाएगा।
सॉरी साउथ ईस्ट। अच्छा हाँ, वो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है ना। समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर? एक बार जल्दी से मेरे को रिस्पॉन्स दीजिए, क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस में ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही मिलेंगे जिसमें आप मिस्टेक्स करेंगे। क्लियर है सभी को? अच्छा अब मैं आपको दोबारा बोलता हूँ। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो जा रहा है साउथ ईस्ट में या फिर साउथ वेस्ट में जा रहा है। वो व्यक्ति साउथ वेस्ट में जा रहा है, ठीक है। अगर वो राइट मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? जल्दी से बताओ। अगर वो राइट मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, और अगर वो लेफ्ट मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? जल्दी से ये दो चीज बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट में है, अगर कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट में, दिस इज साउथ वेस्ट, है ना, ये हो गया साउथ वेस्ट, ठीक है। ये आपके पास साउथ हो गया, ये आपके पास वेस्ट हो गया। अगर वो राइट मुड़ेगा तो कौन सी डायरेक्शन में पहुंचेगा? लेफ्ट मुड़ेगा तो कौन सी डायरेक्शन में पहुंचेगा? जल्दी से एक बार बताइएगा, जल्दी से। राइट का बताइए आंसर और फिर लेफ्ट का बताइए। राइट में नॉर्थ वेस्ट में पहुंचेगा, राइट में नॉर्थ वेस्ट। बाकी सभी लोग, दो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं। सिद्धांत, आनंदिता, अनु, कल्याणी, मेघना, जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग। बताइए बताइए फटाफट। एक मिनट चार्ज में लगा देता हूँ उसको। आ गया आंसर सभी का? राइट, नॉर्थ वेस्ट, लेफ्ट, साउथ ईस्ट। देखिए सिंपल सा है। आपका पोजीशन अभी साउथ वेस्ट है, आप राइट मुड़ रहे हो, मतलब राइट मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। राइट मतलब हमेशा क्लॉकवाइज, तो राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ पे पहले 45 डिग्री मूव करोगे, फिर आप इधर मूव कर जाओगे और 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और मूव कर जाओगे, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा आपके पास? वेस्ट नॉर्थ मत लिखना, क्या लिखना? नॉर्थ वेस्ट लिखना, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट मुड़ोगे मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर जाओगे, मतलब आप इस डायरेक्शन में आ जाओगे, इस डायरेक्शन में आ जाओगे मतलब साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में आ जाएगा मतलब साउथ ईस्ट। क्लियर है सभी को? ये बात सभी को क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट राइट का मूवमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए एक टर्न आता है 135 डिग्री का। देखो मैंने आपको 90 डिग्री का टर्न बता दिया, है ना। लेफ्ट राइट मतलब इसका मतलब होता है लेफ्ट और इसका मतलब होता है राइट। अच्छा कोई व्यक्ति अगर 180 डिग्री मूव करता है, इसका मतलब क्या होता है? अगर वो मान लेते हैं व्यक्ति साउथ में जा रहा है, अगर वो साउथ में जा रहा है 180 डिग्री टर्न करेगा तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? बताओ जल्दी से। अगर वो साउथ में जा रहा है 180 डिग्री टर्न करेगा तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे आप खुद को कंसिडर करो, आप साउथ में जा रहे हो, ये 90 डिग्री है, तो आप 180 डिग्री टर्न करो। 180 डिग्री चाहे तुम लेफ्ट टर्न करो या राइट टर्न करो, समझो तुमने 180 डिग्री लेफ्ट टर्न कर लिया। कैसा टर्न कर लिया? लेफ्ट टर्न कर लिया। अगर तुमने 180 डिग्री लेफ्ट टर्न किया है तो आप यहाँ पे पहुंचोगे, ईस्ट में पहुंचोगे। और उसके बाद तुमने सॉरी 90 डिग्री आपने लेफ्ट टर्न किया तो ईस्ट में पहुंचोगे, और फिर से 90 डिग्री आपने लेफ्ट टर्न किया है तो आप नॉर्थ में पहुंच जाओगे। अगर समझो किसी ने 90 डिग्री राइट टर्न किया है तो वेस्ट पहुंचेगा, और वेस्ट से 90 डिग्री राइट टर्न करेगा, वेस्ट से 90 डिग्री राइट टर्न करेगा तो नॉर्थ में पहुंच जाएगा। इसका मतलब 180 डिग्री कहने का मतलब होता है कि सीधा अपोजिट। 180 डिग्री कहने का मतलब क्या होता है? अपोजिट। 180 डिग्री कहने का मतलब क्या होता है? अपोजिट। इतना नहीं दिमाग लगाना है। साउथ का अपोजिट सीधा क्या हो जाएगा? साउथ के अपोजिट में क्या होता है? नॉर्थ होता है। साउथ के अपोजिट में क्या होता है जी? नॉर्थ होता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं कि 180 डिग्री मूव कर जाता है, अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, 180 डिग्री टर्न करके कहाँ पहुंचेगा? 180 डिग्री टर्न करके वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास? ईस्ट डायरेक्शन में वो पहुंच जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, 180 डिग्री टर्न करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन में पहुंचेगा। 180 डिग्री अगर नॉर्थ में चल रहा है, 180 डिग्री अपोजिट टर्न करके कहाँ पे पहुंचेगा? वेस्ट में पहुंचेगा। तो ये सिंपल सी बात है। जहां पे भी 180 डिग्री का टर्निंग आया, जहां पे भी 180 डिग्री का टर्निंग आया, आपको समझ लेना है
आपको समझ लेना है कि वो व्यक्ति का डायरेक्शन सीधा का सीधा क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, सीधा का सीधा क्या होगा, उल्टा होगा। ये चीज आपको समझ लेना है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए, हाँ मैं बोल रहा था, अब एक टर्निंग आता है। अच्छा 45 डिग्री का बताइए, 45 डिग्री का टर्निंग मैंने आपको बता ही दिया। 45 डिग्री का अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति मान लेते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इफ सम पर्सन इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, करेंटली ही इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इफ इट टर्न्स 45 डिग्री, इफ इट टर्न्स 45 डिग्री राइट, अगर 45 डिग्री राइट टर्न करता है तो कौन से डायरेक्शन में पहुंचेगा, अगर वो 45 डिग्री लेफ्ट टर्न करता है तो कौन से डायरेक्शन में पहुंचेगा, एक बार फटाफट बताइए। अगर वो व्यक्ति साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट कहने का मतलब ये वाला डायरेक्शन है, अगर वो 45 डिग्री टर्न करता है राइट में, 45 डिग्री राइट में टर्न करता है तो कौन से डायरेक्शन में पहुंचेगा, लेफ्ट टर्न करता है तो कौन से डायरेक्शन में पहुंचेगा। अगर वो राइट टर्न करेगा, राइट मतलब ऐसे जाएगा, तो राइट टर्न करेगा, अगर वो राइट टर्न करेगा तो पहुंच जाएगा वेस्ट में, और अगर लेफ्ट टर्न करेगा, अगर वो लेफ्ट टर्न करेगा तो पहुंच जाएगा साउथ में। तो कहाँ पहुंच जाएगा, साउथ में। बात समझ में आ रही है, राइट टर्न करेगा तो वेस्ट पहुंचेगा, और लेफ्ट टर्न करेगा तो साउथ पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी वो एक 135 डिग्री वाला देख लेते हैं। लेट्स सी 135 डिग्री, अगर मैं बोलूं 135 डिग्री वाला बताओ। देखिए 135 डिग्री मान लेते हैं कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में है। दैट पर्सन इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, दैट पर्सन इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, अगर वो 135 डिग्री का टर्न लेता है, 135 डिग्री का टर्न लेता है, कैसा टर्न लेता है, पहली बार 135 डिग्री, 135 डिग्री जो है राइट टर्न लेता है, 135 डिग्री राइट टर्न लेता है, और दूसरा लेता है 135 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में पहुंचेगा, ये मेरे को जल्दी से आंसर बताइए फटाफट। कौन से डायरेक्शन में पहुंचेगा, ये जल्दी से जल्दी मेरे को आंसर बताइए, क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में है, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में है, अगर 135 डिग्री राइट टर्न लेगा तो अभी उसका क्या डायरेक्शन है ये बताना है, और 135 डिग्री लेफ्ट टर्न लेगा तो उसका क्या डायरेक्शन है ये बताइए, जल्दी से बताइए। एक व्यक्ति है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, एक व्यक्ति है, उसको नॉर्थ में बना लिया मैंने, वो व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन से 135 डिग्री, तो 135 डिग्री कहने का मतलब होता है 90 डिग्री एंड प्लस 45 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है। तो पहले राइट में जा रहा था, उसको 130, पहले वो नॉर्थ में जा रहा था, पहले उसको 90 डिग्री राइट घुमाओ, तो 90 डिग्री राइट कहने का मतलब वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, 90 डिग्री राइट कहने का मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर से आप 45 डिग्री घुमा दोगे इसको राइट डायरेक्शन में ही, तो फिर वो व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा, वो व्यक्ति पहुंच जाएगा साउथ ईस्ट में। कहाँ पहुंच जाएगा, वो साउथ ईस्ट में। तो पहले का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट टर्न की बात करूंगा, अगर यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये पहुंच जाएगा आपके पास वेस्ट डायरेक्शन में, और उसके बाद फिर से 45 डिग्री का टर्न लेगा, तो अब वो पहुंच जाएगा साउथ वेस्ट में। कौन सा डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, साउथ वेस्ट में। क्लियर है सभी को, सभी को ये बात क्लियर है, सभी को ये बात क्लियर है, पक्का, श्योर, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, तो देखो थ्योरेटिकल पार्ट जो हो सकता है मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये बताओ, अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें शॉर्टेस्ट साइड क्या होता है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर शॉर्टेस्ट साइड क्या होता है, अगर कोई आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस होता है शॉर्टेस्ट साइड। क्या होता है शॉर्टेस्ट साइड, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो शॉर्टेस्ट साइड क्या होता है, बेस। अरे कुछ भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और आपका परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा, ये क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, बट लॉन्गेस्ट साइड बता सकते हैं क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। लॉन्गेस्ट साइड विल बी व्हाट, हाइपोटेनस। लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा आपका, हाइपोटेनस। ये बात समझ आ रही, बेस जरूरी नहीं है। ठीक है, बेस जरूरी नहीं है। जैसे देखिए ये मैंने ऐसा बना दिया,
क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? इसका बेस मान लेते हैं। अब बेस आप कहाँ से कंसिडर करो ये भी तो बड़ी बात है। समझो कोई इसको बेस कंसिडर करेगा तो ये छोटा हो जाएगा, अगर कोई इसको बेस कंसिडर करेगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा साइड कौन सा होता है हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, वो तो जो जैसा फिगर होगा और हम जिसको बेस पकड़ेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी बेस हो सकता है, अगर ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर ये बेस हुआ तो ये परपेंडिकुलर होगा। इसमें कौन सा छोटा साइड होगा नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। बट अगर हमें बोले कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है तो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है हाइपोटेनस होता है। ये बात समझ में आई क्या सभी को? ये बात समझ में आई सभी को? जल्दी से बताएं, क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है जी सभी को? आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। और देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? एक बार जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है बताओ जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, बिल्कुल सही बात है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना। जैसे मान लेते हैं कि आप इस पोजीशन पे हो, आप मान लेते हैं पहले इधर गए, फिर 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 इधर आए और आप यहाँ पे आ गए, फाइनली आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि बताओ या फिर हाँ अगर मैं बोलूँ आप यहाँ पे आ गए, मान लेते हैं यहाँ पे आ गए फिर से। अगर मैं बोलूं कि बताओ आपका टोटल डिस्टेंस क्या है, तो आप सबको ऐड करोगे, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस प्लस 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 ये वाला डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा कि आपका ए से बी के बीच में आपका कितना फाइनल, जो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद भी आपको एक स्टेटमेंट बोलना है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, है ना। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये तो आपको पता ही है फिजिक्स में। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी जीरो एज वेल, द डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। मींस डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कैन बी जीरो, अगर वो चलेगा ही नहीं तो डिस्टेंस जीरो होगा, लेकिन अगर चल लेगा तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? और जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? फिलहाल आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो मतलब जो सीधा जो डिस्टेंस देता है वो हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस गिव यू द शॉर्टेस्ट मींस पाथ। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें ना एक शैडो वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी हैं। अब हम शैडो वाले क्वेश्चन देखेंगे, पर पहले जो मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया है पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है पहले मैं उसकी बात करूंगा, फिर एक शैडो वाले भी क्वेश्चन होते हैं कि एक दो व्यक्ति आप सामने बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति का शैडो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में गिरता है, तो बताओ कि इसका क्या कोई पर्टिकुलर पोल का क्या पोजीशन होगा, ये भी हम क्वेश्चन देखेंगे। बट पहले एक साथ नाम करके जो हमने पहले अभी पढ़ा है हम पहले उसको देख लेंगे। पहले हम उसको देखते हैं कि हमें हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। सो आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चन? आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चन? एक बार यस लिखे चैट बॉक्स में, राइट यस इन द चैट बॉक्स एंड देन विल स्टार्ट। देखिए इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्शन निकालने वाले क्वेश्चंस, दूसरा होता है डिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चंस। यही दो क्वेश्चंस आपको बनेंगे और बोथ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछ सकता है, तो यही हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आइए जी फटाफट आप बताएंगे, सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्बली सॉल्व कर सकते हैं आप इसको वैसे तो बिना डायग्राम बनाए हुए, बट आप अभी इनिशियल लेवल पे हैं तो पूरा प्रॉपर डायग्राम बना के ही करें। A boy goes in a south direction, then he turns toward left and travel for some distance. Again he turns right and moves certain distance. At last he turns left and travel again for some distance. Now in which direction he is moving? क्या हो जाएगा आंसर? What is the answer? देखिए जो बॉय है ना, फटाफट आंसर बताना है जी। जो बॉय है ना कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? साउथ वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ही टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट। देखो ये क्लॉकवाइज जाएंगे तो राइट होगा, और लेफ्ट जाएंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वो लेफ्ट टर्न करता है। ठीक है ना, ही टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट। लेफ्ट मतलब देखो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा,
तो ये इधर टर्न करके इधर पहुंच जाता है। He turns toward left and travel for some distance. After that, after that he turns right. After that ये right turn करता है. After that he turns right and move certain distance. ठीक है, और कुछ certain distance move करता है. ठीक है, and then turn left. और फिर से वो क्या टर्न करता है, लेफ्ट। देखो ये तो राइट होगा और फिर से ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये फिर लेफ्ट टर्न कर लेता है। इन विच डायरेक्शन इज मूविंग, इसके रिस्पेक्ट में, हमेशा इसी के रिस्पेक्ट में पूछेगा। तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा आपके पास, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। कौन सा डायरेक्शन होगा आपके पास, ईस्ट डायरेक्शन। मैंने जो आपको ट्रिक बताया है वैसे देखो। अब वो उस व्यक्ति ने चलना कैसे स्टार्ट किया, साउथ से। ही टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट फॉर सम डिस्टेंस, आफ्टर ही टर्न्स राइट, लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया, एंड मूव सर्टेन डिस्टेंस एज एट लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट। मतलब आपको फाइनली क्या बच गया, वो व्यक्ति कौन से डायरेक्शन में जा रहा था, साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, और अल्टीमेटली उसने एक लेफ्ट राइट तो कैंसिल हो गया, सिर्फ लेफ्ट टर्न लिया है, और लेफ्ट टर्न लेके वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। लेफ्ट टर्न लेके वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, और ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा जी, आपका ईस्ट हो जाएगा। समझ में आई बात, ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक बार 1 प्रेस करिए, काइंडली प्रेस 1, काइंडली प्रेस 1। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 करिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, आई वॉज फेसिंग ईस्ट फ्रॉम वेयर आई टर्न टू माई लेफ्ट एंड वॉक 12 feet. When I turned toward right, I walked 6 feet. After that, I walked 6 feet in the south direction, and at last, I walked 6 feet in the west direction. And which direction I am standing from the original point? बताइए। बताइए जी, फटाफट बताइए। What should be the answer? West. बाकी लोग भी बताएं। बाकी लोग, मृणाली का आंसर आ गया, मेघना का आंसर आ गया, शिवम, समीक्षा, कल्याणी, मृणाली। बाकी लोग भाई, बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। ओमकार का भी आंसर आ गया, वेस्ट। पक्का? आइए हम एक बार डायग्राम वाइज भी देख लें, ताकि आपको डायग्राम बनाना थोड़ा सा आ जाए। ठीक है ना। देखिए, आई वॉज फेसिंग ईस्ट, मैं ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा हूँ। ईस्ट डायरेक्शन मेरा ये होगा, आई वॉज फेसिंग ईस्ट, मैं इस डायरेक्शन में। फ्रॉम वेयर आई टर्न माई लेफ्ट, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। मैं लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता हूँ, बिकॉज कहीं भी इसमें डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। ठीक है, वेयर टाइम वाले वॉक 12 feet, मतलब 12 feet मान लेते हैं, मूव करता हूँ, जरूरत नहीं वैसे। देन आई टर्न टूवर्ड राइट, फिर उसके बाद मैं राइट टर्न करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, राइट टर्न करता हूँ। ठीक है, देन आई टर्न टुवर्ड राइट एंड वॉक 6 feet, यहाँ पे मैं 6 feet ट्रेवल करता हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट आई वॉक 6 feet इन द साउथ डायरेक्शन। अब देखो यहाँ से वो साउथ डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे आफ्टर दैट आई वॉक, आफ्टर दैट आई वॉक 6 feet इन द, आफ्टर दैट आई वॉक 6 feet इन द साउथ डायरेक्शन। 6 feet वो साउथ की डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। आफ्टर दैट आई वॉक 6 feet इन द साउथ डायरेक्शन, एंड एट लास्ट I walk 6 feet. At last, I walk 6 feet. At last, I walk 6 feet in the west direction. तो यहाँ पे west direction में, ठीक है। Then, in which direction I am standing from the original point? In which direction I am standing from the original point? In which direction I am standing from the original point? तो original point से मैं कौन से direction में stand कर रहा हूँ? बताइए जल्दी से। ओरिजिनल पॉइंट से मैं कौन से डायरेक्शन में स्टैंड कर रहा हूँ? देखिए, इन्होंने डिस्टेंस दे दिया है, तो ये वाला एक्चुअली डायरेक्शन होना चाहिए। तो एक बार डिस्टेंस का फैक्टर हमें देखना पड़ेगा ना। देखो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखो ऐसे तो वेस्ट होगा ना, अगर ऐसे तो वेस्ट दिख रहा है। एक मिनट दोबारा डेटा पढ़ लेते हैं। आई वॉज फेसिंग ईस्ट फ्रॉम वेयर आई टर्न माई लेफ्ट, आई वॉज फेसिंग ईस्ट। ठीक है ना, मैं ईस्ट को फेस कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ पे हूँ, है ना। अभी मैंने चला नहीं है, ठीक है ना। तो चला नहीं है मतलब मैं यहाँ पे फेस कर रहा हूँ, मतलब मेरा फेस यहाँ पे है, और फिर मैं यहाँ पे फेस कर रहा हूँ, है ना। तो ठीक है,
बिकॉज डिस्टेंस तो हमने यहीं से चलना स्टार्ट किया, ये वाला डिस्टेंस कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो मैं ईस्ट को फेस कर रहा हूँ, इसका मतलब जो भी मेरा फेस है ये इस डायरेक्शन में मतलब वेस्ट होगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट सही है। इज इट क्लियर, मतलब मैं किस डायरेक्शन में फेस कर रहा हूँ, ठीक है ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट को भी कैंसिल करते हुए चल सकते थे, ठीक है ना। आई वॉज फेसिंग ईस्ट फ्रॉम वेयर आई टर्न माई लेफ्ट, ठीक है, एंड देन आई टर्न टूवर्ड्स राइट, तो लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया। एंड वॉक 6 feet एंड आई वॉक इन द साउथ डायरेक्शन, ठीक है, एंड देन वेस्ट, तो साउथ वेस्ट उसके बाद लेफ्ट टर्न हो गया, मतलब वेस्ट ही होगा, ठीक है ना, तो वेस्ट विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 करिए, डू क्वेश्चन नंबर 3, डू क्वेश्चन नंबर 3, डू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करिए एक बार फटाफट। जल्दी से करिए, बताइए फटाफट। आंसर आ गया, किसी का आंसर है? देखिए साउथ, राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या, राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या एंड टू द वेस्ट ऑफ रानी। इफ प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम, देन इन विच डायरेक्शन प्रियंका विथ रिस्पेक्ट टू रानी? बताइए जी सभी लोग। साउथ वेस्ट पक्का? बाकी लोग का आंसर? साउथ वेस्ट है सभी का पक्का? यस ग्रेट। देखो बोलता है राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या। देखो राम जो है ना ऐश्वर्या के साउथ में, मान लेते हैं ऐश्वर्या जो है इस डायरेक्शन में है, लेट्स से ऐश्वर्या इज इन दिस डायरेक्शन एंड राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या, तो राम इस डायरेक्शन में होगा, राम जो है इस डायरेक्शन में होगा, राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या, ठीक है, राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या एंड वेस्ट ऑफ रानी, और रानी के वेस्ट में है। देखो रानी के वेस्ट में है, रानी यहाँ पे है अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, तो रानी के वेस्ट में है एंड रानी के किस में है, वेस्ट में है, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन अच्छा ये रानी के वेस्ट में है, तो रानी का वेस्ट क्या होगा, रानी के वेस्ट में है, तो मतलब अगर रानी का पोजीशन मानेंगे तो रानी के वेस्ट में हो जाएगा, है ना। हाँ, इफ प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम, इफ प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम, अगर प्रियंका है, ये जो प्रियंका है ये राम के साउथ में है, ठीक है, राम का साउथ कौन सा होगा, जल्दी से बताओ मेरे को, राम का साउथ क्या होगा? एक बार चेक कर लीजिए, आई एम ऑडिबल, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन, काइंडली चेक आई एम ऑडिबल, काइंडली चेक आई एम ऑडिबल। ओके एक मिनट यार, सेटिंग भी 12, हाँ ठीक है ठीक, आइए फटाफट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था ये देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ क्वेश्चन आपके पास ये है कि देखिए क्वेश्चन, राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या, मतलब मान लेते हैं मैंने ऐश्वर्या को ये लिया था, राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या, राम यहाँ पे हो जाएगा, यही फटाफट बताता हूँ। उसके बाद क्या बोला है, प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम, प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम, मतलब प्रियंका यहाँ पे हो जाएगी, सिंपल सी बात है, प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम,
एंड ऑल्सो ये जो राम का जो पोजीशन है वेस्ट ऑफ रानी, मतलब रानी यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है भाई, रानी यहाँ पे होगी ना, रानी विल बी हेयर। देन इन विच डायरेक्शन प्रियंका विथ रिस्पेक्ट टू रानी, प्रियंका विथ रिस्पेक्ट टू रानी, रानी को सेंटर बना दीजिए और प्रियंका यहाँ पे हो जाएगी। कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, और ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोग का, क्लियर है सभी को? अरे इज इट क्लियर? ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से करिएगा। 4, क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 4 roads. I have come from south and want to go to the temple. The road to the right leads me towards the coffee house, while straight leads to the college. In which direction is the temple? बताइए फटाफट, in which direction is the temple? टेम्पल कौन से डायरेक्शन में है? जल्दी बताइए। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन? देखो देखो 4 रोड है, फटाफट देखो 4 रोड है। देयर आर 4 रोड्स। आई हैव कम फ्रॉम साउथ, मतलब मैं यहाँ से आ रहा हूँ। आई हैव कम फ्रॉम साउथ, मैं इस डायरेक्शन से आ रहा हूँ, साउथ से आ रहा हूँ ना, ये साउथ होगा आपके पास। आई हैव कम फ्रॉम साउथ एंड वांट टू गो टू टेम्पल, मेरे को टेम्पल जाना है। मेरे को टेम्पल इस डायरेक्शन में, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो बोलता है द रोड टू द राइट लीड्स मी टुवर्ड्स द कॉफी हाउस। तो इसका अगर मैं राइट मुड़ूंगा तो मेरे को कॉफी हाउस मिलेगा। अगर मैं इसका राइट मुड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, कॉफी हाउस मिलेगा। ठीक है ना। एंड रोड टुवर्ड्स एंड वाइल स्ट्रेट लीड्स मी टू द कॉलेज, और यहाँ पे कॉफी मिलेगा और यहाँ पे कॉलेज मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे टेम्पल मिलेगा। तो वेस्ट डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, टेम्पल हो जाएगा। टेम्पल विल बी इन वेस्ट डायरेक्शन। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आई एम फेसिंग नॉर्थ, आई टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हाट डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ? देखिए मैं कौन से डायरेक्शन में हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में हूँ। आई एम इन नॉर्थ डायरेक्शन। आई टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलने का मतलब ही क्या होता है कि पहले मैं 90 डिग्री राइट टर्न करूंगा, उसके बाद 45 डिग्री यहाँ पे टर्न कर लूंगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साउथ। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आपके पास साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, साउथ ईस्ट। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देन आई एम 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप 180 डिग्री क्लॉकवाइज में जाओ या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में जाओ, आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। यू विल रीच हियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, साउथ ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास, नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है सभी को? नॉर्थ वेस्ट कैसे भाई शिवम, नॉर्थ वेस्ट कैसे? सर 180 डिग्री तो अपोजिट होगा ना सर, एक मिनट। अरे अरे यार नॉर्थ ईस्ट कैसे लिखा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अरे ये इस डायरेक्शन में है ना, सॉरी सॉरी, ये लिखने में गलती कर दी यार मैंने। नॉर्थ वेस्ट ही तो होगा ना, ओहो सॉरी। ये नॉर्थ ईस्ट कैसे, सॉरी नॉर्थ वेस्ट होगा सॉरी, है ना, नॉर्थ वेस्ट। लिखने में गलती कर दिया, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है सॉरी, है ना, ये तो नॉर्थ वेस्ट ही होगा, देखो लिखा वही है। ठीक है, इट्स नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, है ना, इट्स 180 डिग्री क्या है, देखो 180 डिग्री नॉर्थ वेस्ट ही तो होगा। ठीक है, वही सोचो कि क्या कंफ्यूजन आ रहा है आप लोगों का। ओके यार, यहाँ पे लिखने में गड़बड़ कर दी, देखो ये नॉर्थ वेस्ट है।
ठीक है, इट्स नॉर्थ वेस्ट, क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट तो ये यहाँ पे होगा ना, नॉर्थ ईस्ट तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, इट्स नॉर्थ वेस्ट, क्या हो जाएगा ये नॉर्थ वेस्ट, क्लियर है सभी को, ठीक है, हम लोग पहुंचे तो हम लोग नॉर्थ वेस्ट में ही है, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया नॉर्थ ईस्ट, गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है, क्या है ये नॉर्थ वेस्ट, क्लियर है सभी को, आई होप इट इज क्लियर, अरे आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राम इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन अगेन टर्न 190 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हिच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, जल्दी से बताइए, राम इज फेसिंग ईस्ट, राम ईस्ट में फेस कर रहा है, राम कहाँ से फेस कर रहा है, ईस्ट में फेस कर रहा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए, राम इज फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, he turns 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तो साउथ में पहुंच जाएगा, he turns 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 135 डिग्री मतलब इस तरह मूव करेगा, मतलब यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये वाला डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन अगेंस्ट टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे पहुंच जाएगा, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, और ये वाला क्या आंसर हो जाएगा आपके पास, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हो जाना चाहिए ना, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा फिर साउथ ईस्ट, ठीक है, देन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग साउथ ईस्ट, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा आपके पास साउथ ईस्ट, क्लियर है सभी को, आई होप इट इज क्लियर, अरे क्लियर है सभी को, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, देखो राम इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा था, उसके बाद ही टर्न्स 90 डिग्री ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया तो कहाँ पहुंच गया, साउथ पहुंच गया, ठीक है, एंड 135 डिग्री ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपके पास इस तरीके से लेफ्ट मुड़ेगा, तो यहाँ से जब लेफ्ट मुड़ेगा तो यहाँ से जब लेफ्ट मुड़ेगा तो ये 135 डिग्री कैसे मूव करेगा, पहले 90 डिग्री मूव करेगा और फिर 45 डिग्री मूव करेगा, तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और उसके बाद बोलता है एंड देन अगेन 90 डिग्री में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा, तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, मतलब आप ये डायरेक्शन में पहुंच गए, मतलब कौन सा डायरेक्शन मिला आपको, साउथ ईस्ट का डायरेक्शन मिला, ठीक है, तो यू गॉट द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्शन के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, यस नो, कुछ कुछ क्वेश्चन से आपको आइडिया लगा होगा कि डायरेक्शन के क्वेश्चन जो है किस तरीके से होते हैं, अब ये वाले जो क्वेश्चन हैं थोड़े ध्यान दीजिएगा, अब ये वाले जो क्वेश्चन है, पर्सन वॉक्स फ्रॉम 8 AM एंड राइट देन टर्न्स लेफ्ट, अच्छा हाँ, ये दो क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा, दो क्वेश्चन इसमें, एक ही क्वेश्चन है, ये इस तरीके का क्वेश्चन में, इसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, शैडो वाला जो क्वेश्चन है इसको अपन कल डिस्कस करेंगे, इसमें मैं 4-5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, हाँ ये भी है इसी तरीके से है, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लास्ट करते हैं, फिर आज की क्लास आपकी एंड हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, अ पर्सन वॉक्स अवे फ्रॉम हिज हाउस एट 8 AM एंड ऑब्जर्व टू अ शैडो, अच्छा ठीक है, शैडो वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ये शैडो वाला क्वेश्चन है, कल आपको कराऊंगा, कल एक्चुअली इसके ऊपर 4-5 सवाल आपको करा दूंगा, उसके बाद ये करा दूंगा शैडो वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो इजी सा हो जाएगा शैडो वाले क्वेश्चन, उसके बाद ये डायरेक्शन वाला एक डिस्टेंस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा बस, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक बार 13 करके दिखाइए, ठीक है, लास्ट आपको छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 13, बताइए जल्दी से, साइक्लिस्ट राइड 40 किलोमीटर टू द ईस्ट, ये मान लेते हैं ईस्ट की तरफ गया 40 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ क्या गया 40 किलोमीटर, साइक्लिस्ट राइड 40 किलोमीटर टुवर्ड्स द 40 किलोमीटर टू द ईस्ट, टर्न राइट, यहाँ से राइट टर्न करेगा तो साउथ पहुंच जाएगा, यहाँ से राइट टर्न करेगा, ठीक है, एक मिनट, टर्न्स नॉर्थ ना, टर्न्स नॉर्थ, अरे यार टर्न्स नॉर्थ है ना, यहाँ पे क्या टर्न करता है, नॉर्थ टर्न करता है, बताइए जल्दी से, तो बोलता है साइक्लिस्ट राइड 40 किलोमीटर टू द ईस्ट, टर्न नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ टर्न करता है, टर्न नॉर्थ एंड राइट्स 20 किलोमीटर, यहाँ से 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है, ये 20 किलोमीटर ये ट्रैवल कर लेता है, ठीक है, ये 40 किलोमीटर गया था यहाँ से, ये यहाँ से 40 किलोमीटर गया था, यहाँ से 20 किलोमीटर चला जाता है, ठीक है,
एंड राइट्स 20 किलोमीटर, ठीक है, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड राइट 20 किलोमीटर। देखो साइक्लिस्ट साइड 40 किलोमीटर तो 40 किलोमीटर मैं इसको इसमें चला दिया, ठीक है, टर्न्स नॉर्थ नॉर्थ चला गया एंड राइट्स 20 किलोमीटर और यहाँ पे इसने 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। अगेन टर्न लेफ्ट, अगेन टर्न लेफ्ट एंड राइट 20 किलोमीटर। अगेन टर्न लेफ्ट मतलब, अगेन टर्न लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में आएगा, पहले भी देखो लेफ्ट ही लिया था बिकॉज नॉर्थ आने का मतलब लेफ्ट, इसलिए बोला अगेन टर्न लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में आएगा। और कितना किलोमीटर राइड कर रहा है, 20 किलोमीटर राइड कर रहा है, ये 20 किलोमीटर यहाँ से राइड कर रहा है, ठीक है, ये 20 किलोमीटर इधर गया था और ये 20 किलोमीटर इधर इधर गया। हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है बताओ, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। देखो ये वाला 20 है, ये वाला 20 है और ये वाला 20 है, ये बात समझ में आ रहे हैं। ये देखो ये भी 20 किलोमीटर था और ये भी 20 किलोमीटर था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये, इसका मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है ना, और ये पूछा जा रहा है मतलब ये एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, अगर आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो ये है आपके पास 20 किलोमीटर, ये आपके पास 20 किलोमीटर, आपको ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या आप ये वाला डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, कैन यू फाइंड दिस डिस्टेंस, क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, है ना, बिकॉज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ जो टू एडजेसेंट साइड का जो स्क्वायर का सम है उसके बराबर होगा, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब आपके पास 800 आ जाएगा, मतलब आप इसको लिख सकते हो 400 इंटू टू मतलब 20√2, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 20√2, तो 20√2 विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, एक बार जल्दी से बताइए क्लियर है सभी को, एक बार जल्दी से बताइए क्लियर है सभी को, ठीक है। अब ये बताओ कल की शीट सबने कंप्लीट कर ली थी, कल की शीट सबने कंप्लीट की है, एवरीवन कंप्लीटेड यस्टरडे शीट, यस नो, तो आज की क्लास, आज में आज आप ये वाली शीट को कंप्लीट करिएगा प्लीज, ठीक है, ये वाली जो शीट है डायरेक्शन वाली जो शीट है इसको प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, तो इसका मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अभी ये डायरेक्शन जो है इसमें कल मैं आपको ये शैडो वाले क्वेश्चंस बता दूंगा, बाकी आप ट्राई कर लेना, ठीक है, और कल अपन इसको डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस इन द टुमारो मॉर्निंग, ये वाली चीजें डिस्कस कर लेंगे, जो जो आपको नहीं आएगा विल सॉल्व दैट, ठीक है। और कल की क्लास में फिर एक मैं वेन डायग्राम स्टार्ट करूंगा, वेन डायग्राम, ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल इवनिंग में, हाँ इवनिंग में परसेंटेज की क्लास रहेगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज की क्लास, उसको मिस मत करिएगा, ठीक है, और उसका जो है कुछ टाइपिंग बचा हुआ था इसलिए मैंने आपको भेजा नहीं, ठीक है ना, अभी बैठ कर टाइपिंग करूंगा और विद इन आई थिंक 1 या 1.5 आवर्स में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है, चलिए जी, थैंक यू।